अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद ये की जाती है कि आप सब ने कुर्बानी की होगी और जिस तबके को कुर्बानी का गोश्त पहुंचना चाहिए, मसाकीन, गुरबा, यतमा, उन सब तक पहुंचाया गया होगा ताकि वो जो इस्तात नहीं रखते उनके घर का चूल्हा भी जले और वो सब आप सबको अपनी दुआओं में शरीक रखें। लिबरल तबके के हवाले से कुछ ट्वीट्स वो मेरी नज़र से गुज़रे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने सरसरी सी बना डाली, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ट्वीट का और इस तरह के ट्वीट्स का पोस्टमार्टम किया जाए। एक हमारी खातून कुलीग हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट का जो लुब्बे लुबाब मैं समझ पाया हूँ वो यही था कि जियो और जीने दो, यानी जानवरों को ज़िंदा रहने दिया जाए। और गोश्त खाने के हवाले से तो ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। उनके जुमले कोट एंड कोट में पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसको ज़रा इसका डाइसेक्शन करते हैं ताकि बात जो चल निकली है तो इसका लोगों को पता भी होना चाहिए कि लोगों को किस तरह मिसलीड किया जाता है। स्पेयर एन एनिमल्स लाइफ इफ़ यू कैन, पहला जुमला, यानी अगर आप किसी जानवर की ज़िंदगी उसको बख्श सकते हैं तो बख्श दें। एम्ब्रेस द फिलॉसफी बिहाइंड द इंसिडेंट एंड द डिवाइन मैसेज इन योर लाइफ। लफ्ज़ इंसिडेंट के ऊपर जोर है। बीबी ने अगर ये पढ़ा होता, कुरान की तारीफ, कुरान के अंदर तफसील पढ़ी होती तो शायद उनको ये बोलने की ज़रूरत ना होती। दिस डे इज़ नॉट टू मार्क मीट ईटिंग। अच्छा जी, फिर किस लिए है? उस पर भी आते हैं। लव एनिमल्स, लेट देम लिव, ईद मुबारक। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसिडेंट से ज़्यादा फरमान इलाही था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जिनको नाम दिया गया, जिनको लक़ब मिला, उनसे मुतालिक फ़रमान था। और फरमान था अपने वालिद मोहतरम की के हुक्म की पासदारी करने का। और फरमान ये था कि जब ज़िबा हो जाए जानवर तो उसका गोश्त तकसीम किया जाए लोगों में। एक तो भाईचारगी का एलिमेंट पैदा हो, दूसरा मसावात का एलिमेंट पैदा हो, तीसरा वो तबका जो महरूम रहता है खुशियों से उनके साथ खुशियाँ शेयर करने का एलिमेंट हो, चौथा जो आप समझ ही नहीं पाते वो है फेस्टिविटी। दिस वॉज नॉट एन इंसिडेंट, दिस वॉज फेस्टिविटी। इसको आप रियलाइज करें और अगर आप नहीं कर सकते तो आप वो करें जो आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन दूसरों को मजबूर ना करें। हमने ये नोटिस किया है कि हमारा दानिशवर तबका सिर्फ दीन इस्लाम के ऊपर बात करते हुए बगैर सोचे समझे वो कह जाता है जो उनको नहीं कहना चाहिए। लेकिन मजाल है इनकी कि इनके मुंह से एक लफ्ज़ निकलता हो, अगर ये हिंदुइज़म के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर या ज्यूइज़म या एथिज़म के ऊपर कोई बात कर लें। आपको पता है कि आप किस चीज़ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं? अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने जो कमेंट किया है उसका मतलब क्या है और उससे कितने फीसद दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी होगी, तो आप पहले सोच समझ तो लें कि आप बात क्या कर रहे हैं। रुकने आज़म कहलाता है, हज रुकने आज़म है और कुर्बानी के बगैर हज होता नहीं है। और कुर्बानी किस चीज़ की है? स्पिरिचुअल नहीं है, मवेशी का कहा गया है। एक मुर्गी से लेकर ऊंट तक के किसी भी चीज़ की ज़बह करने का कहा गया है, हुक्म है। इसके बगैर हज नहीं होता। आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो वैसे ही हाजी हैं। आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोगों को चीज़ों के एसेंस की इंपॉर्टेंस अगर लोगों को बतानी है तो फिर आप भी वही कीजिए जो आप एसेंस के साथ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें क्यों कर जाते हैं? क्यों ये दानिश्वर तबका जब शाम को शीशा बार के अंदर मौजूद होता है तो पाइप मुंह से लगाता है? जब आपको स्पिरिचुअल एसेंस चाहिए तो पाइप मुंह से मत लगाइए ना, फिजिकली एसेंस लीजिए। स्मोकिंग में भी एसेंस लीजिए, पानी पीजिए, समझिए आपने ड्रिंक किया है। क्या ज़रूरत है आपको ड्रिंक करने की? क्योंकि आपके यहाँ तो ये चीज़ें जायज़ है ना। आप दूसरों को मना करते हैं। अच्छा, ये वो तबका है जो सबसे पहले होली हो रही होगी ना, होली के अंदर सबसे पहले जाएगा, अपने ऊपर कलर मुंह पे ऊपर मल रहा होगा। वहां आप बगैर कलर के होली कर लिया करने ना, उधर तो आप नहीं बोलते। मैं आपको बताता हूं कि हिंदुइज्म में कौन से फेस्टिवल्स होते हैं। मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली। होली के अंदर एक दूसरे पे कलर डाल रहे थे, ये सारा हमारा दानिश्वर तबका वहां पहुंचा हुआ होता है। होली उधर तो आप नहीं बोलते रंग क्यों जाया कर रहे हो, रंग जाया करने से क्या होता है।
ये तो एसेंस है, एसेंस को एंजॉय करो, बात तो नहीं बोलते आप लोग। गणेश चतुर्थी, दुशहरा, दिवाली, दिवाली के अंदर देख लें इनका वही हाल होता है। अच्छा जी, लेट्स कम टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। दो बड़े इवेंट हैं, क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस में तो आप नहीं बोलते कि ये जिंगल बेल क्यों बज रहा है, नहीं बोलते आप, वहां तो आप चिल कर रहे होते हैं। सांता क्लॉज क्यों बना हुआ है ये बंदा, आप क्यों पैसे जाया करता है इन कपड़ों के ऊपर, हैं, उधर तो आप नहीं बोलते। उधर तो ईस्टर के ऊपर तो आप लोग नहीं बोलते। यहाँ आपको इस्लाम के ऊपर आपको कमेंट करना है, आपको 2 मिनट लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्यों बोल रहे हैं। ये आपको अंदाजा है इस चीज़ का, आप क्यों बोल रहे हैं। आपको मवेशियों के हुकूक याद आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैं कुछ सवालात आपसे पूछ लेता हूँ। आपके ह्यूमन राइट्स का उधर मैं अब क्या कहूँ कि उधर पजामा गीला हो जाता है ह्यूमन राइट्स का, जहाँ आपके अपने मफादात से ऊपर बात चली जाती है। उधर तो आपके ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं। दूसरे की बात बर्दाश्त करना भी ह्यूमन राइट्स होता है। दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना भी ह्यूमन राइट्स के जुमरे में आता है मोहतरमा। मेरे दोस्त अहबाब जितने मुझे सुन रहे हैं, दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना भी ह्यूमन राइट्स में आता है। अगर आप जहनी तौर पर मफलूज हैं और आप अपने तई अपनी जिंदगी अपने अंदाज से बसर करना चाहते हैं, हम तो नहीं आपको रोक रहे, हमने कभी आपके पर्सनल लाइफ पे तो कमेंट नहीं किया, लेकिन आप एक मुल्क के 96% आबादी के एक रिलीजियस फेस्टिविटी और ऑब्लिगेशन जिसके बगैर उसका दीन मुकम्मल नहीं है, उसके ऊपर कमेंट करते हुए नहीं कतराते, तो फिर आप फिर बर्दाश्त कीजिए अगर आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई कमेंट करे तो। इसको छोड़ दें, अभी आप ज्यूइज्म की तरफ आ जाइए। कितने फेस्टिवल्स हैं इनके, डेज ऑफ ईद, जेविश न्यू ईयर, डे ऑफ अटॉनमेंट, फेस्टिवल ऑफ थैंक्स गिविंग, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मैरी मेकिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम और फेस्टिवल ऑफ वीक्स। ये सारे ज्यूज के अंदर होते हैं। उधर तो आप नहीं कोई कमेंट करते, आपको यहाँ के मवेशी जानवर बड़े याद आ जाते हैं। उधर तो आपका कोई कमेंट नहीं जाता। होली के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं जाता। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। ये वही लोग, ये वही तबका है जो कहता है कि जब सर्टिफिकेट ना हो या सर्टिफिकेट हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये वो तबका है जो कहता है कि मैरिज के लिए सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है जब आप आपस में कर सकते हैं। या आप मानते होंगे, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आपका जिस्म है, आपकी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप एक मुल्क के कल्चर को और उसकी बायलाइन को फॉलो करने के पाबंद हैं। आप एक मुल्क के सोशल नॉर्म्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के पाबंद हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे दिखा दें अगर ये चीज़ है तो, कि बगैर निकाह के 2 लोगों के दरमियान कराबतदारी जायज़ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा तौर पर आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं और उस वायलेशन के ज़िम्मेदार हैं आप। आपके रिलीजियस ऑब्लिगेशन को फॉलो करना आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आप उसके ऊपर एक ऐसा कमेंट करके दिल आज़ारी कर रहे हैं जो कि वायलेशन है सीधी सीधी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, आपके रिलीजन की और एक मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की जो कि फॉलो करता है इन चीज़ों को। मैं तो हैरान होता हूँ कि किस तरह से हमारा मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया भी इनको जगह दिए हुए है और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी जगह दिए हुए है। और मैं हैरान होता हूँ कि बड़े बड़े गेस्ट भी इनके पास जाकर बैठ रहे होते हैं। देखें जी, आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच के तई कुछ भी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी 2-3% लोगों की, वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, उससे भी कम लोगों की सोच को 95-96% के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कमेंट करना है, आप इतने ही अनबाइज्ड अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, फिर कमेंट कीजिए सबके ऊपर, सारे रिलीजन्स के ऊपर कमेंट कीजिए। हम आपके साथ देखें तो सही ना, आप कौन कौन से रिलीजन के ऊपर कमेंट करते हैं। आपने एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन को इंसिडेंट का नाम दे दिया। आपने ये कह दिया कि मीट ईटिंग फेस्टिवल नहीं है, मीट ईटिंग इंसिडेंट नहीं था, फेस्टिवल तो आपने लिखा ही नहीं है, मीट ईटिंग इंसिडेंट नहीं था और इसको मीट ईटिंग ना बनाया जाए, आपने ये तक लिख दिया है। अदालत में कोई आपसे पेपरा का पूछता है तो आपको पता नहीं होता। जब आपको पता नहीं होता तो आप उसके ऊपर कमेंट क्यों करते हैं? भाई आप कुरान पहले पढ़ लें या किसी से पूछ लें कि मुझे कमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस मुल्क की आबादी का 96% मुसलमान, दुनिया की पूरी आबादी का 3/4 मुसलमान, और उनके ऊपर सबसे बड़ा फरीज़ा इस वक्त दीन इस्लाम में जो कि अराकीन में से एक रुकन है और रुकन आज़म है, वो है हज।
और उस हज का अहम तरीन रुकन है कुर्बानी, और जानवर की कुर्बानी के बगैर वो रुकन मुकम्मल नहीं होता है बीबी। तो 8 अरब में से 6 अरब लोगों की रिलीजियस ऑब्लिगेशन के ऊपर कमेंट करके आप कौन से दुनिया के अरस्तु बनना चाह रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। और अगर उनकी कहीं दिल आज़ारी होती है और आपके ऊपर कोई बात कर जाते हैं तो आपको लगता है बुरा। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, और अमल भी है और अमर भी है। तो इसके ऊपर जो है खुद सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम मुस्लिम तबके को, और वो तबका जो कि राइटली अपने रिलीजन को लेकर बड़ा सीरियस है, उसको रिएक्ट ज़रूर करना चाहिए। ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो से इतना ही, थैंक यू।